सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गणित का टॉपिक है धारा तथा नाव। तो आज अध्ययन करते हैं धारा तथा नाव से संबंधित प्रश्नों का। गणित, और इसमें हमारा टॉपिक है धारा तथा नाव। अब इस प्रकार के प्रश्नों को ठीक से समझने के लिए इनके एक दो नियम हैं, उनसे गुजरना पड़ेगा। उन नियमों को देख लेते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं और ऊपर वाली कृपा रही तो आपको अवश्य समझ में आएगा। माना शांत जल में नाव का वेग मतलब चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये बात हमने मान ली है। तथा धारा का वेग बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला फॉर्मूला क्या बना? धारा की दिशा में नाव का वेग बराबर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये कुछ सूत्र हैं जो प्रश्न को हल करने से पूर्व हमें मन मस्तिष्क में बिठाने होंगे। उसके बाद आप प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। दूसरा, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग। विपरीत बोले तो आपको माइनस करना है। किस में से किसको? नाव का वेग, धारा का वेग y, नाव का वेग x में से y माइनस करना है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके सामने दो ये फॉर्मूला इस शर्त पर दिए हुए हैं और इन्हीं के आधार पर आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक कंडीशन हमने आपको ये समझाई, दूसरी कंडीशन और समझते हैं और इन दोनों कंडीशन को समझने के बाद प्रश्न हल करते हैं। यदि धारा की दिशा में नाव का वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव का वेग बराबर x प्लस वाई अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से क्या समझे? यदि धारा की दिशा में हमने मान लिया नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव का वेग क्या करना है? दोनों को प्लस करना है और 2 से भाग देना है। नेक्स्ट कंडीशन, शांत जल में धारा का वेग
बराबर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में x, धारा की विपरीत दिशा में y। अब तक हमने फॉर्मूलाज देखे, अब इसके आगे प्रश्न देखते हैं और फिर प्रश्नों को हल करने की युक्ति समझते हैं। क्वेश्चन ये, एक नाव जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। एक नाव जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर यानी 68 किलोमीटर बहाव के अनुकूल, बहाव के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो सीधा सीधा समय पूछा है इसमें, और आप जानते ही हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टे चाल। आप प्रश्न को दोबारा देखें, एक नाव जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, यह धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर बहाव के अनुकूल। ये जो बात है पकड़ने की वो ये है कि ये बहाव के अनुकूल, तो क्या करेंगे, दूरी तो 68 लिखेंगे, चाल चूंकि बहाव के अनुकूल है तो दोनों को जोड़ देंगे। 13 प्लस ये जो 4 है इन दोनों को जोड़ेंगे। 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कब, जब बहाव के अनुकूल। अब यहाँ पर 68/70 और जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 4, तो समय हो गया 4 घंटा। ये आपका आंसर। सवाल को समझना है, समझने के लिए युक्ति है और युक्ति जो दी हुई है फोकस केवल उसी बात पर करना है, जो फॉर्मूला है केवल उसी पर, क्या कंडीशन है उस आधार पर एक बार सवाल को समझ लेना है ढंग से, हमेशा हमेशा के लिए आपके मन मस्तिष्क में ठहर जाएगा। दूसरा प्रश्न हल करते हैं इसके बाद और देखते हैं कि उस सवाल को हम कितनी तीव्रता से सीख रहे हैं। क्वेश्चन, एक नाव स्थिर जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव स्थिर जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है
तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, धारा की दिशा में 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। इससे पूर्व जो अभी प्रश्न हल किया है उसी तरीके से इसको भी हल करना है। समय बराबर क्या हुआ, फिर वही फॉर्मूला, दूरी बट्टे चाल। दूरी हमारे सामने कितनी है, 80 किलोमीटर, और चूंकि धारा की दिशा में, यहाँ पर भी यही स्थिति है, धारा की दिशा में, बहाव के अनुकूल या धारा की दिशा में, दोनों का मतलब एक ही है। तो तरीका ये होगा कि दोनों की चाल जोड़ लेंगे हम। दोनों की चाल को हमने जोड़ लिया, 80/20 और 20 चौक 80, तो यहाँ भी क्या समय आया, 4 घंटा। ये भी आपका आंसर हो गया। दो प्रश्न एक ही पैटर्न के अभी हम लोगों ने समझे हैं। आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करो। अब आपके सामने प्रश्न क्या है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, उसकी क्षमता है। यदि नदी का जल प्रवाह यानी जल का जो स्पीड है वो कितनी है, गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी बताया था आपको, अनुकूल में हमेशा जोड़ते हैं। नाविक की चाल बराबर हो गई 8 + 3, 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये और जल का 3 किलोमीटर ये, तो 8 और 3 11, तो कितनी चाल होगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यह भी आपको सवाल समझ में आ गया। प्रश्न को समझना है फिर आगे सरल करना है। 3 प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं। हर एक प्रश्न की भाषा को समझेंगे, फिर उसके बाद ये तय करेंगे पूछा क्या है और फिर युक्ति का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव
ले जा सकता है, ले जा सकता है मतलब ये हुआ कि वो चला सकता है शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो जल प्रवाह के साथ साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, कितने समय में तय करेगा। प्रश्न को एक बार फिर समझें। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। ये तो जल की गति हो गई, चाल। एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। ये नाविक की क्षमता हो गई कि वह इतने किलोमीटर शांत जल में चला सकता है। तो जल प्रवाह के साथ साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। पहला बात तो ये कि हमको ये पता करना है समय, तो समय पूछा है। दूसरा एक और बात दी हुई है कि बहाव के अनुकूल है, जल प्रवाह के साथ साथ, तो अनुकूल है। अब इसको कैसे निकालते हैं, प्रवाह के अनुकूल, प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल बराबर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था फॉर्मूला कि दोनों की जो चाल है उनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी हमारे पास 12 किलोमीटर, चाल 6 दूनी 12, तो 2 घंटे लगेंगे। तो आंसर कितना हुआ, 2 घंटे। ये जो है समय कितना समय लेगा, 2 घंटे। बहुत आसान है, समझ लेना, बशर्ते ध्यान इसी प्रश्न की ओर आकृष्ट हो। प्रवाह के अनुकूल चाल निकालनी है। अभी 2-3 राउंड में हम ये बात बार बार बोल चुके हैं कि अनुकूल है तो जोड़ेंगे, दोनों चाल जोड़ दी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया। और भाई समय निकालने के लिए तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी 12 है और चाल 6 है, भाग लगाना बहुत आसान काम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 6 का भाग 12 में लगाया, 2 घंटे आ गया, आंसर हो गया। चलो भाई इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे हल करना है और पूछा क्या है। अगला प्रश्न, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। क्या करना है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में पहले प्रश्न की अपेक्षा थोड़ी सी जटिलता आ गई। अब वो जटिलता क्या है कि इसने पूछा है धारा की गति, यानी धारा की चाल पूछ ली इसने। तो मान लेते हैं, माना धारा की गति
x किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल कितनी होगी? क्योंकि नाव धारा के साथ साथ, ये साथ साथ से ही समझ में आ गया कि वो अनुकूल है, तो नाव की चाल कितनी हो गई? x + 5 कितनी हो गई? धारा के अनुकूल नाव की चाल। अब दूरी पूछिए, दूरी बराबर, धारा की गति पूछिए, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। फॉर्मूला हमने ये लगाया क्योंकि हमको दूरी दी हुई है 18, चाल कितनी है? x + 5 पूछी तो हमसे यही है ना, धारा की गति जो x, समय कितना है? 3 घंटे। 3 का सीधा भाग लगाएंगे 18 में, 3 × 18 6 बराबर क्या होगा? x + 5, और 5 को इधर लाएंगे, 6 - 5 = x, तो x = 1। तो आपके सामने x की वैल्यू कितनी आई? 1। तो यहाँ समझ लीजिए धारा की गति बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो गया आपका। इस प्रश्न में खास बात क्या थी? क्योंकि उसने धारा की गति पूछी थी, धारा की चाल पूछी थी, तो धारा की चाल हमने मान ली x, और नाव की चाल कितनी हो गई फिर? x + 5, क्योंकि शांत जल में नाव की 5 घंटे की चाल से चले, ये दिया हुआ है। तो उसके बाद हमने ये सॉल्व किया और x की वैल्यू 1 आ गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करो। शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करो। किसकी चाल पूछिए? स्टीमर की। तो इसको कैसे निकालेंगे? माना शांत जल में स्टीमर, इससे पूर्व का सवाल कुछ इसी प्रकार का था। माना शांत जल में स्टीमर की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लिया हमने। तो अभी देखा था दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दूरी तो हमारे पास 72 यानी 72। अब चाल समझना है, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में है। अगर धारा के अनुकूल होता तो जोड़ते। अब चूंकि यहाँ पर विपरीत दिया है, तो हमको क्या करना है? x में से 3 घटाना है, x - 3। धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर दी हुई है और समय दिया है 3 किलोमीटर। 72/3 बराबर x - 3। 3 का इधर गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 बराबर x - 3। अब 3 को इधर लाएंगे तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो x = 27, यानी आपका आंसर हुआ 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो गया। स्टीमर की चाल कितनी हो गई? 27 किलोमीटर प्रति घंटा।
प्रश्न भी आपके सामने और हल करने की विधि भी आपके सामने, और इसके बाद भी समझ में ना आए तो पुनः प्रयास करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इतनी बुद्धि हमें दे कि हम इतने सरल सवाल को भी आसानी से समझ लें। अगला प्रश्न, धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न को पहले समझेंगे, उसके बाद सरल करते हैं। कहा धारा प्रवाह यानी प्रवाह धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। एक लाइन में ही आंसर निकलेगा, धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर 6.5 माइनस 1.5। क्यों माइनस क्यों किया? क्योंकि भाई इसमें विपरीत है, विपरीत में घटाते हैं, अनुकूल में जोड़ते हैं, तो घटा दिया। कितना बचेगा? 5 से 5 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5, इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को समझना बेहद जरूरी है। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, ये इसकी क्षमता है। नदी के विपरीत 2 किलोमीटर कितने समय में, इसको 21 किलोमीटर करिए, 2 किलोमीटर नहीं, नदी के विपरीत 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। नदी के विपरीत 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। अब इसको कैसे निकालेंगे? तैराक की
चाल बराबर, चूंकि विपरीत शब्द आ गया तो क्या करेंगे, घटाएंगे चाल, 8.5 माइनस 2.5, 8.5 माइनस 2.5, तो ये आ गया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालना है आपको समय, तो दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी 21 और चाल आपकी अभी ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकली है, तो इसे भाग लगाएंगे तो 6 तिया 18, 3 6 पंजे 30 किलो, समय पूछा है तो घंटा, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से हमने धारा और नाव संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखा और समझा। विपरीत है तो क्या करते हैं, अनुकूल है तो क्या करते हैं। अब आपका बस इतना काम है कि इसी पैटर्न के कुछ प्रश्नों को और अपने टेक्स्ट बुक से देख लें, अभ्यास पुस्तिका से देख लें और कर लें उनको। दूसरा, पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों को भी सरल करके देख लें, तो इससे क्या है कि आप इस चैप्टर में मजबूत हो जाएंगे और पेपर में प्रश्न मिलता है तो आप करने में सक्षम होंगे। यदि आज आपको लगा हो कि हम कुछ सीखे हैं धारा तथा नाव, तो चैनल में आपको आने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ताकि आप सबसे पहले इस वीडियो से जुड़ें और जो भी जानकारी मिलेगी वो आपको सबसे पहले पहुंचेगी, परीक्षा उपयोगी। तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो भी नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और नए सब्जेक्ट के साथ, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।